चाहने वालों की लाइन लगी हो और उसे पता चल जाए कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, पर इन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। अब बताओ भाई, अच्छा बैठ जाओ, जल्दी बैठो और आनंद लो। अब ये पागलपन है कि नहीं, जब मुझे पता है कि उसके चाहने वाले बहुत हैं और मैं भी उसी लाइन में जाके लग जाऊं, ये पागलपन है कि नहीं? है कि नहीं? अरे भाई, जिसके चाहने वाले अनेक होंगे वो बिजी होगा, तो वो मेरे प्रेम को कहां टाइम दे पाएगा। लेकिन साहब हमें टाइम चाहिए ही नहीं, हमें टाइम नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए, न घर, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। एक सूरत आपकी और दीवाना सारा जहां, एक सूरत आपकी और दीवाना सारा जहां। हाल जो होगा हमारा मेरे इन होठों, हाल जो होगा हमारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। ओ नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। मेरे इन होठों पे है, मेरे इन होठों पे है। मेरे इन होठों पे है। मेरे इन होठों पे है। बोलिए प्रियाकांत जो सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण पुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, निम्बार्क भगवान भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान भगवान की जय, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, भजन करने में आनंद घर में ज्यादा आता है कि वृंदावन में ज्यादा आता है? भक्ति का अनुभव घर में ज्यादा होता है कि वृंदावन? ठाकुर से अपनत्व अपने घर में ज्यादा महसूस होता है कि वृंदावन? कथा में आनंद अपने घर में आता है कि वृंदावन? क्योंकि वो उसको हम समझते हैं अपना और इसको हम समझते हैं काना का। तो काना के घर में तो सिवाय आनंद के कुछ है ही नहीं। जब तक जीव की ये स्थिति न बदल जाए कि ये मेरा है, तब तक वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता।
जिसको वो मेरा मेरा कहता रहेगा दुखी होता रहेगा, और जब जीव मेरे से ऊपर उठकर कहेगा ये तेरा है, तो वहीं से आनंद का प्रारंभिक करण हो जाता है, वहीं से आनंद शुरू होता है। गोपियां कहती हैं हम तेरी हैं, कृष्ण कहते तुम अपने पतियों की हो, बोले ना हम तो तेरी हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे। इसलिए भगवत प्राप्ति गोपियों को हुई। एक जगह पर हम पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर शब्द सुनने को मिला कि महाराज बांसुरी बजी, बांसुरी कन्हैया की बांसुरी बजी जमुना के तट पे, जैसा कि प्रकरण है, बांसुरी की धुन सुन के गोपियां पहुंच गई। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये गोपियों के ही कानों में क्यों पड़ी? ग्वाल भी थे, गाय बछड़ा भी थे, और भी किसी को भी तो सुनने को मिलती, सिर्फ गोपियों को ही क्यों सुनने को मिली? सच यह है कि जो सुनना चाहता था, या ये कहें कि जो उस बांसुरी के सुनने का पात्र था, वो बांसुरी के स्वर उन्हीं के कानों तक पहुंचे और किसी के कान तक नहीं पहुंचे। मतलब या तो जो पात्र था, या उस पात्रता को पाना चाहता था। समझ गए कि नहीं? नहीं। अगली क्लास में कौन गया? बोले जिसने एग्जाम दिया। आज बच्चों के एग्जाम हुए हैं, आज से 10th और 12th के एग्जाम शुरू हुए हैं, तो पूरे भारत के बच्चों के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे मार्क्स लेकर आओ, सफल हो, और मेरे ठाकुर जी आपको यशस्वी रखें, और चीटिंग मत करना, चाहे 5 नंबर कम आए। मेहनत खूब करना, बाकी का फल मेरे ठाकुर पे छोड़ देना। फल हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत हमारे हाथ में है। जम के मेहनत करना, और अगर फल नेगेटिव भी आए तो टेंशन मत लेना, समझ लेना कि ठाकुर और तुम्हें मजबूत बनाकर आगे भेजना चाहता है। होली का त्योहार है, एक मैसेज में जरूर आप सबको देना चाहता हूं। कुछ बुज़दिल लोगों ने होली के त्योहार को नशे का त्योहार बना दिया है। कई लोगों को लगता है कि जब तक हम मदिरा न पी लें होली का उत्सव हो ही नहीं सकता। आप क्या दिखाना चाहते हो आने वाली पीढ़ी को? ये फेस्टिवल, ये मादक महोत्सव, ये नशायुक्त महोत्सव? आई एम सॉरी टू से माय डियर, बट इट्स नॉट ट्रू, एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। जितने भी लोग अगर मेरी कथा इस समय आस्था टीवी पे सुन रहे हैं, तो इसको एक आप लोग भी अपना फोन निकालो, वीडियो निकालो अपना फोन, सब जितने यहां बैठे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करो। 2 मिनट बोलूंगा, उसे रिकॉर्ड करना, और जहां जहां तुम लोगों के अपने सोर्सेस हैं उनको सेंड करना। और ये तब कर, अभी मत करना, जब मैं उसकी बात शुरू कर दूं, पहले निकाल के रख लो हाथ में वीडियो पे, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना, क्योंकि ये भी एक कल्चर टेररिज्म है। आर यू रेडी? कैन आई डू इट? ओके। ये जो होली का त्योहार है, ये नशे का त्योहार नहीं है। वयोवृद्ध लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को एक, जो हमारा पारंपरिक उत्सव है, जो हमारा कल्चर है, उसके हिसाब से जो होली मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है, वही मैसेज अपने बच्चों को सिखा के जाएं। नशे करके, मदिरा पी के, दूसरों के साथ अपशब्द बोल के, या किसी का बुरा करके हम होली उत्सव नहीं मना सकते। नशे में धुत रहना, गंदे गंदे सॉन्ग्स पे डांस करना, मीट खाना, ये जो कल्चर है ये बाहरी कंट्रियों का तो है, लेकिन हमारा ये कल्चर नहीं है। हम होली भी मनाते हैं, हम दीपावली भी मनाते हैं, हम जन्माष्टमी, हम कोई भी त्योहार मनाते हैं, नशे से दूर होकर मनाते हैं। आप सबसे मेरा एक आग्रह है, जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं,
उन सबको मैं एक आग्रह अवश्य करूंगा मेरे भाई बहन, अगर तुम सच्चे भारतीय हो तो भारतीय होने की जिम्मेदारी निभाओ, इस होली को नशा मुक्त होकर मनाओ और अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज दीजिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को जो हमारा नेचर है, जो हमारा कल्चर है, वही समझा के जाएं। कोई भी त्योहार नशे के साथ आप लोग न मनाएं। आप सबसे मेरी आग्रह है, आप भी नशे से दूर रहें, आने वाली पीढ़ी को नशे से दूर रखें और इस होली के त्योहार पर किसी से शत्रुता न मोल लें। इस होली के त्योहार पर आप एक दूसरे के साथ गले लगकर, सारी रंजिशें भुलाकर भक्ति के पथ पर आगे बढ़कर अपना जीवन सफल बनाएं। यही आप सबसे प्रार्थना करता हूं। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू माय डियर। तो हम सबको चाहिए कि हम नशा से मुक्त होकर यही चीज हम भी सीखें और आने वाली पीढ़ी को भी दें। हमारा त्योहार हो नशे का त्योहार नहीं, हम इससे नशा युक्त होकर कोई फेस्टिवल नहीं मना सकते। तो ये जो चीजें मैंने आपको कही हैं, प्लीज एक चीज और बताऊं, इस होली में रंगों से मत डरिएगा। इस होली में रंगों से मत डरिएगा, रंग जरूर डलवाइएगा। अगर डरना हो तो रंग बदलते हुए लोगों से जरूर बदलिए, डरिएगा। रंगों से नहीं डरना, रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है रिश्तेदारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गया हूं मैं मनमोहन प्यार के इस बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी काना तेरे प्यार में। तो डरना हो तो उन लोगों से डरना जो रंग बदलते हैं टाइम टू टाइम, ऐसे लोगों से डर के रहिए। और आप सबसे एक प्रार्थना, आप रंग बदलना बंद कर दीजिए, सिर्फ कृष्ण के रंग में रंग जाइए। प्रॉमिस करता हूं मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे तू चकाचक राधे राधे। जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि न जाने कौन से मोड़ पर गुड बाय कर कर निकल जाए। निकल जाएगी ना, बड़े बड़ों की निकल गई। हो सकता है अभी तुम्हारे बाल काले हों और काले बालों में झांकते हुए वाइट बाल तुमको इशारा करते हैं। प्लीज, टाइम अप हो गया है, पैकिंग शुरू करो। घुटनों में दर्द होने लगे तो पैर भी इशारा करने लगते हैं, भाई साहब सपोर्ट सिस्टम शुरू करो। कान जब सुनने न लगे, कम सुनने लगे तो कान भी कह देते हैं यहां तो मशीन से काम चला लेगा, वहां कैसे काम चलाएगा। ये हमारे लोग कहते भगवान हमें बताता नहीं, बताते कैसे नहीं, कमाल कर रहे हो। बाल सफेद होना, घोंटू में दर्द होना, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, जल्दी थक जाना, ये इशारे हैं भगवान के। मानो भगवान कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे पास आने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जब ये तुम तैयारी शुरू कर दोगे तब तुम्हें पता चलना है। पर अफसोस, कानों से कम सुनाई पड़े तो मशीन लगा लेते, बोले अभी हमने तेरी नहीं सुनी, हमने तो मशीन लगा ली। आंखों से कम दिखने लगे तो लेंस लगा लिया, चश्मा लगा लिया, पर तेरी नहीं सुनी। पैरों से कम, पैरों में दर्द हो तो उसका भी हमने लकड़ी सहारा बना लिया, पर ठाकुर को सहारा नहीं बनाया। कितना दुर्भाग्य है। अरे तुम लकड़ी का सहारा ले लो जो बेजान है। इस लकड़ी का सहारा लेने से कब तक चल पाओगे? एक दिन लकड़ी भी साथ छोड़ जाएगी। लकड़ी का साथ लेने, सहारा लेने से बढ़िया है इस दुनिया का निर्माण करने वाले मेरे ठाकुर का सहारा ले लो। और जो मेरे ठाकुर
का सहारा ले लेते हैं, उन्हें न लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है न किसी और की आवश्यकता पड़ती है, वो अपने आप चकाचक हो जाता है। तो बाल गोपाल यहाँ बैठे हैं, जवान यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, सबसे एक ही प्रार्थना, जब भी मन में तुम्हें डर लगे, जब भी मन में तुम्हें अकेलापन फील हो, जब भी मन में तुम्हें ये लगे कि मेरा कोई नहीं है, उस समय एक बात याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसी का ठाकुर होता है, उसका गोविंद होता है, उसका हरि होता है, उसका प्रियाकांत होता है। तो ये भाव मन में हमेशा बना के रखो। तो बताओ, लकड़ी का सहारा चाहिए कि ईश्वर का? किसका सहारा चाहिए? प्रियाकांत जी का सहारा किस किस को चाहिए? हाँ, नीचे करो हाथ, थोड़ा ऊपर करो जब करना ही है तो। दोनों? क्या बात है, हरि बोल। अगर प्रियाकांत जी को सहारा बना लो तो मैं गारंटी से कहता हूं तुम्हें कभी और किसी सहारे की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। लकड़ी के सहारे को क्यों ढूंढते हो बुढ़ापे में? कोई आवश्यकता नहीं। गोपियों ने लकड़ी को सहारा नहीं बनाया। हम लोग आज रास की चर्चा करेंगे। वैसे रास प्रारंभ हो गया है। कहा गया कि बांसुरी कृष्ण की गोपियों को ही क्यों सुनाई पड़ी, तो सच यह है, या तो जो सुनने के लायक है उनको सुनने को मिली, या जो सुनना चाहता है उन्हें सुनने को मिली। यहां पर भी कथा किनको सुनने को मिल रही है? बोले जो सुनना चाहते हैं या सुनने के पात्र हैं, उन्हीं को कथा भी सुनाई पड़ रहे हैं। कल से तो देवराज इंद्र भी कह रहे हैं हम भी सुनेंगे। कल 5 बजे सुन के चले गए, फिर रात में सुनवे आएंगे। मैंने रात में थोई है रही, अब तो चैनते सोलंद है भाई। और अब वो मडरा रहे हैं। हमने कहती है मन की तू कर ले, हम तो भीतर कथा कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन ना है। टेंशन जब होती है जब बाहर पंडालों में कथा होती है वहां, इसीलिए ये सत्संग हॉल बनाया है। क्योंकि वृंदावन में कथा करनी है, और वो भी ऐसी समय पे, चाहे वो गुरु पूर्णिमा हो, जन्माष्टमी हो, होली हो। तो इंद्र देवता को भी कह दिया तुम भी साइड साइड में आके सुन लिया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ सुनो, अन्य कहीं और हो तो तब वहां थोड़ा कंट्रोल में रहा करिए, बाकी का यहाँ सुन लो, कोई बात नहीं। यहाँ हमने, और अभी जहाँ ठाकुर जी के कृपा से ये आश्रय सदन के लिए आप इतनी बढ़ चढ़ कर जो सेवा दे रहे हैं, अगर ठाकुर जी की कृपा और आप सबका स्नेह रहा, वहां भी एक सत्संग हॉल इससे बड़ा होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, यहाँ आ नहीं पा, यहाँ कहाँ आएंगे इतने बेचारे, आप इतना प्रेम करते, ऊपर भी पूरा फुल है, बाहर भी लोग हैं, इधर भी टीवी लगा रखा है, पर फिर नहीं आ पाते। पर अगली बार से जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो और भी बड़ा सत्संग हॉल बनवाएंगे वहां पर। तो आप लोग सभी सावधानी से, एक तो मैं साधुवाद दे दूं उन लोगों को जो इस आश्रय भवन के लिए मेरे कन्हैया की प्रेरणा से प्रेरित होकर अच्छा कार्य करने के लिए निकल पड़े। आप सबको भी मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, तुम जब जब भगवान से मांगते हो मेरा ठाकुर तुमको देता है। महीने में इतना मुझे ठाकुर की उस आश्रय के लिए भेजना है, ऐसा संकल्प बना लो और अच्छे संकल्प करते चले जाओ। गोपियों ने सुनना चाहा, गोपियों ने पाना चाहा, कन्हैया मिले तो रास तारात्रि, रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक है, नौजवान पुनः सावधान हो जाएं, रास काम युक्त नहीं है, रास काम मुक्त है। उस रास में काम आया है हारने के लिए, हराने के लिए नहीं आया है। बड़े बड़े लोगों को मैं देखता हूं, वो तीर्थों में चले जाते हैं, वहां भी काम से हार जाते हैं, अनुष्ठानों में चले जाते हैं, काम से हार जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि काम से हार जाते हैं।
लेकिन इस रास में श्री कृष्ण कामदेव पहुंचा है, पर हराने के लिए नहीं, उसमें हराने की सामर्थ्य न थी, वो हार के गया यहाँ से। और यही वो पावन वृंदावन की पवित्र भूमि है जहां कन्हैया ने गोपियों के साथ में रास किया। पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि एकदम पूर्ण होती है, चंद्रमा एकदम पूर्ण होता है, अपनी सभी कलाओं से वो युक्त होता है। एक और बात, वृंदावन का चांद अलग है और दुनिया का चांद अलग है। देखो, दुनिया के चांद को तो ग्रहण लगे कि नहीं ग्रहण, पर हमारे वृंदावन के चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगे। जो हमारे रास को चंद्रमा है, जो शरद पूर्णिमा को चंद्रमा है, वह को ग्रहण नहीं लगे। अब ये बात बहुत है जो समझानी पड़ेंगे धीरे धीरे, ब्रज रस की बात है, रसिकों का संग करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएंगी। जब सर्वेश्वरी श्री राधा रास में प्रवेश करवे लगी तो वह समय किशोरी जी ने श्रृंगार नहीं करो, बस ऐसे ही चली आ रही, श्रृंगार नहीं करो। और चंद्रमा ने जब श्री किशोरी जी की सुंदरता को देखो तो किशोरी जी की सुंदरता को देख के चंद्रमा पानी पानी है गयो, पानी पानी है गयो। ये जो संसार को चंद्रमा है, वृंदावन में वो चंद्रमा नहीं है, इसका प्रमाण दे रहा हूं। आप यहां आकर देखिए, यहां चंद्र सरोवर है, चंद्र अपना पुरुषत्व खो बैठा। कब? जब किशोरी जी की सुंदर छवि को देख, अभी तो श्रृंगार ही नहीं किया है, ऐसे ही चले आ रहे हैं श्री किशोरी जी। और जब चंद्रमा ने किशोरी जी की सुंदरता को देखो तो पानी पानी है गयो। अब चंद्रमा की चांदनी के बगैर रास कैसे होएगो? चंद्रमा की चांदनी के बगैर रास कैसे होएगो? तब श्री किशोरी जी के नख की मणि से उत्पन्न चंद्रमा आकाश में वृंदावन में सुशोभित होता है और उस वृंदावन की सुंदर छवि को अपनी शीतल प्रकाश प्रदान करता है, सुंदर चांदनी प्रदान करता है। और वो नख चंद्र जो है, किशोरी जी के नख के मणि से जो उत्पन्न हुआ चंद्रमा है, वो उस रास का पूर्ण चंद्रमा है, शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। पूर्ण चंद्रमा है जो किशोरी जी के श्री नख मणि से उत्पन्न भयो। वो बड़ो ही दिव्य चंद्रमा, न घटे न बढ़े, हमेशा एक। और एक रसिक तो ऐसा कहें कि ये चंद्रमा कोई और नहीं है, ये चंद्रमा कोई और नहीं, श्री श्याम सुंदर ही वादना चंद्रमा बने, श्री श्याम सुंदर नहीं। कथा तो हम हर जगह कहें, पर वृंदावन को तो आनंद ही अलग है, नहीं का? कैसे कैसे भाव निकाल लें अपने आप ही, और जब बैठो जब नए नए भाव निकालें। ये चंद्रमा कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही चंद्रमा है शरद पूर्णिमा के, न घटे न बढ़े। दुनिया को चंद्रमा तो घटे भी और बढ़े भी है। रास में कोई पुरुष को प्रवेश नहीं, चंद्रमा पुरुष है तो कैसे आ सके? बोले एक ही पुरुष है, कौन? बोले कृष्ण। कृष्ण ही तो चंद्रमा बन की वादना प्रकट है गए। चंद्रमा तो कहीं चलट, तेरो काम नहीं यहाँ पे, तू नहीं रह पावेगो यहाँ। अरे बोले महाराज रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में नहीं आऊंगा तो कैसे काम चल? चल चल, अब हम चंद्र बन के प्रकट होंगे, तब स्वयं ठाकुर जी चंद्र बन के प्रकट हों। और रास में स्वयं अकेले एक ही पुरुष है। और जैसे ही चंद्रमा की चांदनी छिटकती है, जमुना की वो पावन रज, आहा कण कण कल 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 ध्वनि, चंपा चमेली गेंदा गुलाब और ये न जाने कितने सुंदर पुष्प, कोयल मोर पंछी कितने सुंदर सुंदर कहोक रहे हैं। ये पक्षी भी साधारण साधारण मत समझना इनको, चाहे कोयल हो चाहे मोर हो,
ये कोई साधारण है नहीं, ये बड़े बड़े तपस्वी हैं महाराज, ऐसे तपस्वी हैं कि कान्हा के रास में सम्मिलित हो रही हैं, कोयल सम्मिलित हो रही हैं। तुम देखो, तुम्हारा तो कथा में भी कई बार मन ना लगे, तुम्हें तो कथा में नींद आ जामत है, पर धन्य है वो कोयल जो कृष्ण के रास में सम्मिलित हो जा रही है। ललक, लालसा, जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसे जानने की इच्छा जब तक मन में ना हो, उसे पाने की इच्छा जब तक मन में ना हो। पहला ही शब्द है, जब रास पंचाध्यायी प्रारंभ हो रहा है तो पहले ही उस श्लोक में लिखा है, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। अब कोई रसिक हमको बता सकते हैं कि ये रास कितना लॉन्ग चला महाराज? मालूम को नहीं? हमने तो 6 महीने बताया था, अब नया शोध करके आए। कल्पना नहीं कर सकते इतने दिन रास चला। हाथ जोड़ो, पूछो कितने दिन, पूछो कितने दिन। हाथ तो जोड़ो, हाथ ना जोड़ रहे का शर्म आ रही होगी। नीचे करो। संसार का रस थकाने वाला होता है। अब ज्यादा भोजन कर लो तो खाते खाते थक जाओगे, ज्यादा बैठ जाओ तो बैठे बैठे थक जाओगे, ज्यादा काम कर लो, काम कर करके थक जाओगे, कोई भी काम अधिक कर लो उसमें तुम थक जाओगे। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उसमें संसार इन्वॉल्व है। स्त्री पुरुष का मिलन ही रास नहीं है। अगर वो रास होता तो गोपियां भी थक जाती और कृष्ण भी थक जाते। वो रास मैंने आपको बताया कि 6 महीने चला, वो 6 महीने की एक ही रात हुई, और एक एक रात पृथ्वी की रात नहीं थी, वो ब्रह्मा जी की रात थी। जैसे हमारी और आपकी रात होती है 6, 7, 8 घंटे की, वैसी रात नहीं थी। तो बोले ब्रह्मा जी की रात्रि थी। और ब्रह्मा जी की एक रात जो है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती। ब्रह्मा जी की, लिसन गूगल सर्चर, इधर लिसन टू मी। हमारी दुनिया को 2000 वर्ष पुरानी है, कोई कहता है 5000 वर्ष पुरानी है, कोई कहता है 10,000 वर्ष पुरानी है, कोई कहता है लाखों वर्ष पुरानी है। सुनो रे सुनो, 6 महीने की एक रात्रि बनी, और एक रात्रि, वो रात्रि कैसी थी? बोले ब्रह्मा, जो 6 महीने कैसे थे? बोले हर एक रात्रि ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर थी। और वो एक रात्रि ब्रह्मा जी की कितनी है? बोले 4 अरब 32 करोड़ वर्ष निकल जाएं तब ब्रह्मा जी की एक रात होते, और इतने को एक दिन है उनको। और ऐसी उनकी आयु है ब्रह्मा जी की। 50% निकल गई है ब्रह्मा जी की आयु अभी तक, 50% प्लस थोड़ी सी इन ब्रह्मा जी की। तो अब बताओ, और या के बाद भी जब 6 महीना बीती तो भय रास पूरो भयो, तो ठाकुर जी ने कही जाओ री जाओ, अपने अपने घर जाओ, समिया रात है गई तुम्हें, अपने अपने घर जाओ। सवेरे होते ही भोर हैवे लगे हो तो ठाकुर जी ने कही जाओ अपने अपने घर। इतनी रात्रि व्यतीत हैवे पे जब कहीं, तो सखी का कह रही है, अभी तो जी भर के देखा नहीं है। वाजीवा, अभी तो हम तुम्हारे पीछे सबका जो छोड़ के आई, और तुम अभी हमें भगा रही हो। अभी ते मत भेजो,
अभी तो थोड़ी और बात करन दो, अभी तो और नृत्य करन दो, अभी तो और आपको रिझान दो, अभी तो और आपको मनान दो, अभी तो और आपको सानिध्य प्राप्त करन दो। महाराज भेजवे की बात मत करो हमसे। इसका मतलब है अभी गोपी थकी नहीं, इसका मतलब अभी कन्हैया थके नहीं है। न गोपी थकी है न कृष्ण थके हैं। काय में नहीं थके? बोले इतने वर्षों, ये कहो युग ही बदल गए और रास चल रहे हो और वो कृष्ण थके हैं, न गोपी थकी है। मेरे प्यारे, यही तो महारास है, यही तो रास है। रास थकाता नहीं है, रास तो आनंद की प्राप्ति कराता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जो थका दे रस रेव रास, रसा नाम समूह रास, जहां सब रस एकत्रित होते हों। रास थकाता थोड़ी है, रास तो प्रेम की प्राप्ति कराता है, पिपासा को शांत करता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई। ओ शीस काटे हाथ धरो, तो प्रेम कावे सो। कहना आसान है कि हम प्रेम करते हैं, पर आज का जीव प्रेम को जान ही नहीं पाता है कि प्रेम कहते किसको है। कहां जानता है जीव प्रेम किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे, ऐसा वो रास काम युक्त नहीं, काम मुक्त है। कैसे? एक दिन सांवरिया ने, कल आपने गिरिराज पूजन की लीला श्रवण की, और भी सुंदर ब्रज की लीलाएं हैं। हमारी कोशिश रहती है अधिक से अधिक रस युक्त प्रसंग आपको श्रवण कराए जाएं। महाराष्ट्र भी उनमें से एक प्रसंग है। वृंदावन में आए हो तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन करे आए होगे कि ना करे? करे हैं। वो गोपी रस कैसो होएगो, जा में बाबा भोलेनाथ भी गोपी बन के आए। कैसो वो रास होएगो, जा में बाबा गोपी बने। भाई रास मिलता किसको है, प्राप्त किसको होता है? बोले रास उसी को प्राप्त होता है जो अपनी मैं से मुक्त हो जाता है। देह गेह की सुध नहीं, जिसे ये ना पता हो कि मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं, जिसे कोई होश ही ना हो। आप वृंदावन में जाइए, कल यहां शायद कल की बात है, एक सखी बाबा आए थे, आरती के बाद आपको दर्शन हुआ है। शरीर पुरुष का है लेकिन घूंघट करके बैठे, सखी हैं। अरे महाराज, हम तो तुम्हारे कथा में आए, बधाई दे दो। मैं तो तुम्हारी कथा में आई हूं, बधाई दे दो। मुखी जी मां ने शायद कल बधाई दी उनको, नहीं पता नहीं। तो मिले आप लोग सबसे। तो ये भाव है वृंदावन का, सखी भाव का। एक और बात बताएं हम आपको। आज हमसे एक भक्त मिले, ब्रज की भाषा को तुम समझ नहीं सकते। यहां की भाषा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। जब कोई तुम्हें गाली दे ना तो समझो तुम्हें सम्मान दे रहा हो, और जब कोई तुम्हें सम्मान दे तो जो समझ लियो तेरा कर दिया डिब्बा गोल। एक मैया आई हमारे जो आज, और मैया बोली महाराज मैं गोवर्धन में गई, वहां एक पंडित जी मिले हो, पंडित जी मिले हो। तो पंडित जी यूं कह रहे हो कि तेरे महाराज तो चोर हैं, तेरे महाराज तो चोर हैं, तेरे महाराज मीस चोर हैं। मैं तो महाराज आपने कह रहा कि पंडित जी ने कछु कियो मत। मैंने कि तेने कही तो ना ही कछु। बोले ना, मैं बढ़िया करो तेने, चुप चली आओ कर, ऐसे कोई के चोर हैं तो। पर महाराज वो ऐसे क्यों बोले? मैंने सही तो कही, हम तो चोर हैं ही। बोले नहीं महाराज आप चोर नहीं, मैं तो झूठ बोल रही, महाराज सही कह रहे हो। बोले कैसे आप चोर? क्या आपने क्या चुराया? मैंने हमने चुराया, हम जिसको कथा सुनाते उसके पाप चुरा लेते हैं। नहीं सही कह रहे पंडित जी महाराज। भाई जो कथा सुनेगा उसके पाप चोरी हो जाएंगे कि नहीं? होगा कि नहीं? और किसी का तो पाप चुराया, किसी का चित्त भी चुराया हमने।
कितनों के चित्त चोरी होके यहां लग गए। और इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने चोरी ना करी हो? महाराज ने कहा तो दिया कि वो चोर हैं, लेकिन उनके शब्दों को आप कहां से समझोगे? महाराज ने सही कहा होगा, क्योंकि उनकी लीला, ब्रज की भाषा ब्रजवासी जाने और न जाने कोई। हम तो ब्रजवासी एक दूसरे गारी देव ना बाती ना करें। सुकरे वाने चोरी कही, वाने लुटेरो ना कही। वो तो हमें मर्डरिस्ट भी कह सके, ये तो मर्डर करते हैं, और सच है मर्डर ही तो करते हैं आपके पापों का। जो कथा सुन रहे उसको किल कर दिया जाता, उसके पाप किल कर दिए जाते हैं। कुछ भी हो, नाम दुनिया का ही है, पर संसार का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, और ये भागवत वही काम करती है। तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। एक प्रार्थना मैं आपसे कर दूं। पहली प्रार्थना ये कि कल कथा का समय 12 बजे से, और कल संपूर्ण भागवत सुनाई जाएगी, तो 7 दिन का लाभ भी कल आपको मिलेगा। तो जो आसपास में सुन रहे हैं वो यहीं आकर कथा श्रवण करें। दूसरे, परसों भी कथा का समय 12:30 बजे से ही है। तो परसों होलिका उत्सव कन्हैया के रंग में हम लोग चकाचक आनंद लेंगे, तो वो भी यहाँ रहेगा। तो वो भी जो आसपास में सुन रहे हैं, सैटरडे संडे छुट्टी है, आ जाओ। कछु तुम्हारे पाप कट जाएंगे, ना तुम्हारी मर्जी, हमें तुमते को लेन देन। जो आवे वो हमारो, जो ना आवे वो हमारा। का मतलब, पर हम तो जो ठाकुर का हो गया वो हम उसके हो गए, जो ठाकुर का नहीं है तू चूल्हे में जा, हमें कोई लेन देन नहीं। भाई देखो, जो अपने बाप का नहीं तो वो अपने बच्चों का क्या होगा? हो सकता है। और जो बच्चों का ना हो सके वो दुनिया का क्या होगा? तो जो अपने ठाकुर का ना बन सके वो किसी और का क्या बन सकेगा? हम तो अपने ठाकुर के ही जो बन जाते हैं, हम तो उन्हीं के हैं, हम और किसी के नहीं है। कोई हमें ये मत कहना कि ठाकुर जी हमारे कि गुरु जी हमारे, ना, हम किसी के नहीं। जो ठाकुर से सच्चा प्रेम करे हम उसके। यहाँ बैठे हो तो यहाँ वाले भी सुन लो, टीवी पे सुन लो, टीवी वाले सुन लो। और वैसे तो हम किसी के हैं ही नहीं, हम खुद ही बनने के चक्कर में लगे ठाकुर के, कि हम ही बन जाए ना, के है ना। दूसरी बात, YouTube पे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, इसके लिए आप सबका साधुवाद, धन्यवाद। YouTube पे 1 लाख सब्सक्राइबर होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे वैसे लोगों को तो सब हो जाते हैं, पर कथा की लाइन में तो इसका मतलब है कि भारत में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं जो कथा सुनना चाहते हैं। विश्व में ऐसे लोग हैं जो पूरे 1 लाख लोग तो YouTube पे इस समय हैं। इसका मतलब आप लोग बहुत साधुवाद के पात्र हैं। भगवान आपकी भक्ति यूं ही बढ़ाता रहे। और एक बार उन सब के लिए ताली बजाइए। रुक जाओ पहले, जिन्होंने आश्रय भवन के लिए अपना 1 रुपया भी श्रीधाम वृंदावन तक पहुंचाया है, उनको बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर साबित आपने कर दिया कि भारत में और पूरे विश्व में अगर सनातन धर्म में कोई अच्छा कॉल करे तो देने वालों की कोई कमी। ये स्थिति तो तब है जब नोटबंदी हो गई, और नोटबंदी के बाद भी आपके दिल की बंदी नहीं हुई। आपने दिल खोल के रखे हुए हैं कि नहीं, अभी भी हमको करना है। अच्छा कॉल है, अच्छी कार्य के लिए हो रहा है। तो आप सब, और आप सबको सुनकर आपने शायद देखा होगा, कल भूमि पूजन वहाँ हो चुका है और पृथ्वी बहुत अच्छी है। वैसे तो ब्रज वसुंधरा, यहाँ तो हर कार्य अच्छा होता है, पर फिर भी कल बहुत अच्छी लगी मन को। तो आप सबको साधुवाद कि अब आप इसे किस तरीके से अपना बनाते हैं ये आप सबके ऊपर डिपेंड है। और जिन्होंने भी दिया उनका बहुत बहुत, मेरे ठाकुर जी भंडारे भरकर इतना भर दें, 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 इतना भर दें। मुझे जब जब जरूरत हो तो एक एक व्यक्ति आके कह दे कि महाराज किसी और से मत कहो, हम देंगे आपको। मेरा ठाकुर इतने आप सबको दे। तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन सब पे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, धर्म का प्रचार करिए। अभी कथा में अपना ध्यान दीजिए। जहां शिव गोपी बने हों, जहां प्रियतम श्याम सुंदर हों, बताओ वो रास कैसा होगा। जहां चंद्रमा भी सरोवर बन गया हो,
एक जगह पर हम पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर बात, देवताओं की पत्नियां ही या देवताओं की पत्नियां भी गोपी बनकर रास में पहुंची। मानो देवता कह रहे हो देखो हमारा तो भाग्य नहीं है, हम तो जा नहीं सके क्योंकि पुरुषत्व है, तुम तो कम से कम जाओ। पर बाबा महादेव बोले सुनो हमारा शरीर कोई पुरुष को नहीं, हम तुम्हारे संग चले। माता जी बोली नहीं तुम नहीं चल सकोगे। क्यों? बोले वहां तो पुरुष के बिना काऊ को, स्त्री के बिना काऊ को प्रवेश नहीं, पुरुष अकेलो एक ही श्री कृष्ण। बोले हम पुरुष हैं ही नहीं। अभी तक लोग हमें अर्धनारीश्वर कहते हैं, हम पूरी नारी बन जाएंगे। कहते हैं ना महादेव अर्धनारीश्वर, लेकिन अब हम पूरी नारी बन जाएंगे। और इसी भाव को धारण करके श्री बाबा विश्वनाथ गोपी बनकर आए और गोपी बनकर वृंदावन में आज भी विराजमान है। जब रास पंचाध्यायी प्रारंभ हुई तो रास पंचाध्यायी प्रारंभ होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए और चीर चुराकर उन्हें विरक्त कर दिया। क्या कर दिया? विरक्त कर दिया। संसार के सारे बंधनों से, लोक लाज से उन्हें मुक्त कर दिया। आप एक बात बताओ, 5-6 साल की बेटी, 6 साल की बेटी, 7 साल की बेटी जब किसी के हृदय लगती है तो उसे कोई संकोच होता है? होता है? होता है? बोलो। चाहे घर वाले हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे दूर के हों, जो उसे प्रेम करे वो उसकी गोद में जाके बैठ जाती है। लेकिन वही 15-16 साल की हो जाए तो क्या फिर वो उतने भाव से बैठ सकती है? क्या बैठालने वाला बैठाल सकता है? बोलिए। नहीं। तब संसार के पर्दे सामने आ जाएंगे, तब संसार की बंदिशें सामने आ जाएंगी, तब नहीं, तब मर्यादाएं ध्यान में रखनी पड़ेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने पहले गोपियों की चीड़ चुराकर उन्हें विरक्त भाव प्रदान किया कि तुम संसार के दृष्टिकोण से मुझे मत देखो। तुम जो अपने आप को स्त्री समझ रही हो, मुझे जो मेरे को पुरुष समझ रही हो, तब तक तुम्हारा और मेरा मिलन नहीं हो सकता जब तक स्त्री पुरुष का ये भाव समाप्त न हो जाए। अगर मेरे संग रास चाहती हो तो पहले स्त्री पुरुष का ये जो भाव है ये समाप्त करो। क्या करें महाराज? बोले जमुना जी में से ऐसे ही निकल आओ। और निकल आई। जमुना जी में से वो ऐसे ही निकल आई। क्यों? क्योंकि हमारे प्रियतम ने कह दिया, हमारे कृष्ण ने कह दिया। सच्ची प्रेमिका कौन है? बोले सच्ची प्रेमिका वही है, वो वही करे जो प्रियतम कहे। कृष्ण ने कहा आ जाओ तो आ गई। अब आप जाइए कुंभ में, जब कोई आप जाते हैं कुंभ में, नागा साधुओं को देखते होंगे आप। देखते हो? देखते हो? बड़े से बड़े विदेशी, देशी नागा साधुओं के सामने से निकल जाते हैं। कई तो बाबाओं के साथ फोटो खिंचाते हैं, पर बाबाओं के हृदय में हमारे जो थोड़े बहुत गलती कर बैठते हैं उन्हें जरूर मीडिया दिखा देता है, लेकिन जो हमारे बाबा हैं जिन्होंने इंद्रियों को पूरी तरीके से जीत रखा है, उन बाबाओं का, उन संतों का, उन महात्माओं का, उन विमलात्माओं का स्वरूप वो नहीं दिखा पाते हैं। एक से एक सुंदर कन्या स्त्रियां उनके सामने से निकल जाती हैं और वो निर्वस्त्र हैं और ऐसे ही अपने मस्ती में बैठे रहते हैं और भजन करते रहते हैं। ये कितना विरक्त स्वरूप है। देह की भी शुद्ध नहीं, सामने वाली स्त्री है ये भाव नहीं, पुरुष है ये भाव नहीं। जितना बृहद, जितना विस्तार सनातन धर्म है और कोई हो नहीं सकता। बड़ा बृहद है, बड़ा सुंदर है। तो जिस रास में शिव गोपी बने हो वो रास अद्भुत है, वो विलक्षण है, बड़ा ही सुंदर है। तो पहले उन्होंने गोपियों के भाव को विरक्त किया, स्त्री पुरुष से मुक्त किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महारास की तैयारी की। और जब महारास प्रारंभ हो रहा था तो यहाँ पहले के पुराणों में जो ग्रंथ पोथी आती हैं उनमें लिखा होता है वादराणी उवाच। इसका मतलब है
कि श्री सुखदेव जी महाराज ने भी गोपी भाव की चुनरी ओढ़ ली और इस रास में सिर्फ गोपी भाव से ही प्रवेश करना चाहिए। और तो और क्या कहें, जो पुरुष भाव से इस रास को सुनते हैं उन्हें समझ नहीं आती। गोपी भाव से ही इस रास को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आपकी आत्मा होती है कि होता है? जोर से बोलो। सिर्फ पुरुष बताएं, सिर्फ पुरुष बताएं। तुम पुरुष हो कि स्त्री? बैठ जाइए। नहीं, एकदम शांत। मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस पे तुम ऐसे रिएक्ट करो। जो पुरुष कह रहे हैं कि मेरी आत्मा होती है, आप कृपा करके बताइए आप पुरुष हैं कि स्त्री? क्योंकि जिस पे ये शरीर चल रहा है वो तो होती है, आत्मा तो होती है, होता तो नहीं है। और अगर आत्मा होती है तो फिर तू होता कहां से हो गया? ये तो ठीक वैसे ही है जैसे किसी नाटक में एक पुरुष को स्त्री का रोल निभाने को मिल जाए। हमारी जो रासलीला होती थी वृंदावन में, आजकल तो पता नहीं, कोई मेरे को बता रहा था कि सब गड़बड़ कर दिए हैं कुछ लोग। पहले जब हम रासलीला में जिस समय रहे, उस समय गोपी, राधा, यशोदा, मीरा, ये सब जो अभिनय है ये पुरुष ही करते थे। पुरुष क्यों करते थे? बोले इसलिए करते थे किसी भी तरीके से दर्शकों में काम वासना उत्पन्न ना हो जाए। बड़ी सावधानी से समझने वाली बात है। जो लीला दर्शन करने आए हैं उनमें, या जो अभिनय कर रहे हैं उनमें, अब कोई मीरा कर अभिनय करे तो मीरा जब बड़ी हुई तो उस अभिनय को करने के लिए एक एज वाली कन्या या स्त्री चाहिए। और अगर वो सुंदर हुई, उसे देखकर दर्शकों के मन में वासना उत्पन्न हो गई, या अभिनय करने वाले, देखने वाले जो साथ में है, तो उससे लीला का जो रस है, जो जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, वो भंग हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। रास का मतलब है, रास लीला आज भी आप वृंदावन में जाएंगे तो अभी जगह जगह हो रही होंगी, पहले तो बहुत ही होती थी। उन लीलाओं से हमारे बाल गोपाल बहुत सीखते थे। मैंने खुद ने देखा है, जहां अभिनय राम लक्ष्मण बनते थे और कृष्ण बनते थे, जो भी लीला में अभिनय मिलता था हमें, किसी के बाद, उस लीला के बाद जब किसी के घर में जाते थे तो वहां के बड़े बड़े सेठ भाटिया कहते थे, महाराज आपके जब से लीला देख के आया ना, हमारा बेटा धनुष बाण लेके घूम रहा है, हमारा बेटा ये पुष्प लेके घूम रहा है ठाकुर जी। इतना इफेक्ट होता था लीला का। आजकल कहां है? आजकल इफेक्ट लीला का नहीं, आजकल इफेक्ट टीवी का है, उल्टे सीधे चैनलों का है आपके बच्चों पे। और ये चीजें आप भूलते जा रहे हो कि हमारी जिम्मेदारी है। तो जो रासलीला होती थी उनमें कोई पुरुष अभिनय नहीं है, वो स्त्री नहीं करती थी कोई अभिनय, पुरुष ही करते थे स्त्री का भी अभिनय। क्यों? बोले मर्यादा बनी रहे, भाव बना रहे, इसलिए हमने तो किया है। बड़े बड़े धनाढ्य लोग चरणों में आके लेटे रहते थे उस लीला से, इतने। और लीला से ईश्वर प्राप्ति हुई, कथा से ईश्वर प्राप्ति हुई है कितने लोगों को। इसे साधारण मत समझिएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। होली पे बारिश होती देखी आपने कभी? देखो बाहर चकाचक चल रही, बाहर क्यों देख रहे हो? मैंने कह दिया उसी को मान लो भाई। तो रास में बाबा भोलेनाथ भी गोपी बनकर पहुंचे हैं। और श्री श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया। और जब गोपियों को बुलाया
तो गोपियों को पहले उपदेश दिया, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, अपने अपने पतियों की सेवा करो। तो सखियां कहती हैं, हे मोहन तुम भी बड़े विचित्र हो। पहले तो बुला लेते हो और फिर भटकाते हो, कहां जाएंगे तुम्हारे बगैर? जरा बैठे बैठे ही ये भजन गुनगुनाना, खड़ा नहीं होना है किसी को। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। हरि बोल। भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा, तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। आग रे बिरहा जलाना डाले बन आग रे, तेरे बिन जाएगा ओ सावरे, तेरे बिन जाएगा ओ सावरे। बजा के हम चले आई कितने सपने सजा के, तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के, तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, चले आए कितने सपने सजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के। नटखट कन्हैया ऐसे मत भाज रे, नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे, तेरे बिन जाए सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। श्री राधे।
का वादा रास रचाएंगे। ओ चंदा की चांदनी में रच रास रे, चंदा की चांदनी में रच रास रे, तेरे बिनु जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिनु जाए कहाँ ओ सावरे। हरि बोल। हम हैं तुम्हारे मोहन, तू भी हमारा है, तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। हम हैं तुम्हारे मोहन, तू ही हमारा है, तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। ओ श्याम शरण में ले लो यही भाव रे, ओ श्याम शरण में ले लो यही भाव रे, तेरे बिनु जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिनु जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिनु जाए कहाँ ओ सावरे। विराज जाइए। सभी शांत। बुलबंसी वारे की जय। अभी बाहर बड़ी अच्छी खासी सेवा हो रही है देवराज इंद्र की, जम के सेवा कर रहे हैं। तो अभी हमें ज्यादा कथा में विघ्न नहीं आएगा। आप लोग शांति बना के रखें, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं, जिससे जगह और ज्यादा हो सके और लोग आगे बैठ सके। यहाँ जो बाहर बैठे थे वो अंदर बैठ सके। थोड़ा थोड़ा आवाज नहीं, 2 मिनट कीर्तन करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ये कीर्तन में नृत्य करने के लिए नहीं गा रहा हूं, ये कीर्तन इसलिए कर रहा हूं जिससे आप आगे थोड़े खिसक जाएं, जिससे और लोग भीतर आ सके। कृपा करिए आप लोग एकदम अपने जो पर्स वर्ष है वो अपनी गोद में रख लो। माताओं को 2 जगह चाहिए होती है बैठने की, एक खुद की और एक पर्स की। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, ज्यादा ज्यादा लोगों को भीतर बैठ जाने दें। कीर्तन करते रहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद
जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सभी जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो शांत होकर वार्तालाप नहीं करेंगे। कार्यकर्ता भी शांति से बैठालते जाएं, आवाज न करें और कथा भी आगे बढ़ती रहे। तो सभी ब्रज की गोपीन ने कही कन्हैया से कि महाराज तुम्हारे लिए तो हम पूरे गांव में छोड़े आई, परिवार छोड़े आई, धामे छोड़े आई, दुनिया छोड़े आई, अपने ने छोड़े आई, पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान, जिनके बिना कोई रहनो नहीं चाहे हम उन सबन ने छोड़े आई तुम्हारे पीछे। और एक आप हो कि हमें वापस वहीं दुनिया में जावे की अनुमति दे रहे हो कि वहीं जाओ। क्यों महाराज? हम लौट के नहीं जाएंगे चाहे हमारे प्राण चले जाएं, हम लौट के नहीं जाएंगे।